अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सीपैक के अंडर पाकिस्तान और चाइना ने मजीद 5 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मजीद जॉब्स, मजीद इनोवेशंस, मजीद ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लगेंगे। इस तमाम प्रोडक्ट को डिटेल में जानेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि फेज 1 के अंदर कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई और कितने लाख जॉब्स क्रिएट हुई थी। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब के हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ऐसे लोग जिन लोगों को लकवा मार जाता था या ऐसे लोग जिन्हें स्ट्रोक होता था, फारिज का अटैक होता था, तो उस सूरत में 12 मुख्तलिफ सेंटर्स पंजाब भर के अस्पतालों में कायम कर दिए गए हैं ताकि फौरी तौर पर उन्हें फारिज के बाद वहां ले जाया जा सके और अर्ली ट्रीटमेंट के जरिए उन्हें ठीक किया जा सके। याद रखिएगा, किसी शख्स को अगर फारिज होता है तो उसके फारिज होने के 4.5 घंटे के अंदर अगर उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल जाती है सही तरीके से, तो उसका फारिज फौरी तौर पर चंद दिनों में ठीक हो सकता है, वरना फारिज ठीक होते होते कई महीने और साल लग जाते हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान शुरू कीजिए सीपैक के तहत फेज 2 की तरफ, जिसके अंदर 5 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करने पर दोनों मुल्कों ने रजामंदी जाहिर की है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और चाइनीज सफीर ने यह फैसला किया है कि इन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में एक तो पाकिस्तान के अंदर नौकरियां बढ़ाने के काम पर फोकस किया जाएगा, यानी मैक्सिमम जॉब क्रिएशन की जाएगी। फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो इनोवेशंस हो रही हैं और मजीद कैसे हो सकती हैं, इजादात कैसे हो सकती हैं, उन इजादात को प्रैक्टिकली कमर्शियली किस तरह काम में लाया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। फिर ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर सूरज से, हवा से, हाइड्रो एनर्जी से बिजली हासिल की जाती है, उनको फ़रोग देना है। पाकिस्तान के अंदर हम बता चुके हैं पहली चाइनीज़ कंपनी और पाकिस्तान की भी पहली ऐसी कंपनी जो सोलर पैनल्स बनाएगी, उसने ऐलान कर दिया है। कल की वीडियो हमारी इसी पे थी। तो इसी तरह के ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्ट्स हैं, विंड एनर्जी की टर्बाइंस बन सकती हैं, छोटी छोटी पानी की स्टेट ऑफ द आर्ट टर्बाइंस बन सकती है, ये तमाम चीज़ें हैं। फिर रीजनल डेवलपमेंट के प्रोडक्ट शुरू किए जाएंगे। ऐसे इलाके पाकिस्तान के अंदर जो कि बहुत पीछे रह गए हैं, उन्हें डेवलप करना है। तो ये फेज 2 की 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं। ये जेसीसी के जो मीटिंग है इंशाल्लाह इसी साल होगी, इनको रखा जाएगा और उनको अप्रूव करवाया जाएगा। वैसे फेज 1 जो था सीपैक का, उसके अंदर ज़्यादा पावर प्लांट्स लगे और रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ज़्यादा बने। 25 बिलियन डॉलर्स उस पर खर्च हो चुके हैं। 2,36,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं फेज 1 के अंदर, और उन 2,36,000 में से 1,55,000 जॉब्स तो पाकिस्तानियों को मिली है, जबकि 81,000 जॉब्स जो हैं वो चाइनीज़ को मिली है। यानी कुल जॉब्स में से 65% जॉब्स पाकिस्तानियों को मिली है और सिर्फ 35% चाइनीज़ को मिली है। और चाइनीज़ को ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो पावर प्लांट्स में मिली है। क्यों? हमारे मजदूर उस तरह टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं थे जो पावर प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन में, फिर इनकी प्रोडक्टिविटी निस्बतन कम थी, तो हमें जो तमाम पावर प्लांट्स जल्दी बनाने थे, टाइम से पहले बनाने थे, तो हमें चाइनीज़ मजदूर लाने पड़े। उम्मीद है कि अगले फेज़ के अंदर में चाइनीज़ मजदूरों की ज़रूरत कम पेश आएगी। फिर एक और सजेशन दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनमें पाकिस्तानी मजदूरों की तादाद बढ़ाने के लिए कोई रेशो तय की जाए। मसलन मिस्र के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वहाँ दुनिया की कोई भी कंपनी आकर अपनी फैक्ट्री लगा सकती है, लेकिन एक फॉरेन मजदूर के एवज 9 मिस्री बाशिंदों को नौकरी देनी होगी। इसी तरह नाइजीरिया के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर कोई भी गैर मुल्क की अगर एक मजदूर कोई कंपनी लाएगी तो उसके बाद उसे 4 नाइजीरियन को जॉब देनी होगी। यानी 1:4 की रेशो नाइजीरिया ने रखी है, 1:9 की रेशो मिस्र ने रखी है। हमारा हिसाब देखें तो हम लोगों ने तकरीबन 1:3 की रेशो रखी है सीपैक फेज 1 के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि फेज 2 में ये रेशो बेहतर होगी, ज़्यादा पाकिस्तानी को जॉब्स मिलेंगी ताकि प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी कम हो और हमारे लोगों को रोज़गार मिले। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब के 12 सरकारी अस्पतालों के अंदर स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स खोल दिए गए हैं। ऐसे लोग जिन्हें फालिज का अटैक होता है, जिसके एक सूरत लकवा भी हो सकता है और बाकी चीज़ें, उनको फौरी तौर पर अगर हम 4 से 4.5 घंटों में इन 12 सेंटर्स के अंदर फर्स्ट जो एड होती है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, वो दे दें तो उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं, उन्हें अपाज होने से बचाया जा सकता है। अब लाहौर में 4 हैं और बाकी पंजाब के 8
अस्पतालों में ये खोले गए हैं। पहले लाहौर में सिर्फ एक सर्विस अस्पताल में ये सहूलत मैसर थी। अब सर्विसेज के अलावा हमारा जो मियो हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल और जो जनरल हॉस्पिटल है उसका PINS, उसके अंदर ये सहूलत दे दी गई है। अब इन तमाम सेंटर्स के अंदर CT स्कैन मशीनें जो हैं वो वर्किंग हालत में है, इस काम के लिए मुख्तस हैं। और इसके साथ साथ वो टीके भी इंश्योर करवाए गए हैं जो ऐसे फालज के मरीज़ को 4.5 घंटे के अंदर अंदर लगाए जाते हैं। वो टीका जाता है, वो जाकर दिमाग के अंदर जो ब्लड क्लॉट आया होता है जिसकी वजह से दिमाग को जाने वाली ब्लड की सप्लाई रुकती है और इंसान को फालिज होता है, वो उसको अंदर डिसॉल्व कर देता है। ये महंगा टीका है लेकिन सरकारी अस्पतालों में इसको फ्री कर दिया गया है। अब लाहौर के अलावा अगर बात करें दीगर शहरों की, फैसलाबाद के अंदर अलाइडा हॉस्पिटल के अंदर, मुल्तान नश्तर हॉस्पिटल, सियालकोट के अंदर अलामा इकबाल अस्पताल, रहीमयार खां में शेख जैद अस्पताल, होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, DHQ गुजरांवाला, DHQ नारोवाल और बहावलपुर के अंदर बहावल विक्टोरिया अस्पतालों में ये सेंटर्स ऑपरेशनल हैं। हमारे अक्सर दोस्त हम पे तनकीद करते हैं ऐसा होगा गा गीगे, लेकिन ये आज वाली खबर हो चुकी है, ये 4 चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा ये तमाम 12 सेंटर्स को आपस में इंटरलिंक किया गया ताकि पंजाब की हद तक एक डाटा कंपाइल किया जा सके कि मुल्क के अंदर और सूबे के अंदर सालाना बुनियादों पर कितने लोगों को फालिज का अटैक हो रहा है। अभी तक तो सिर्फ एस्टिमेट्स हैं कि पाकिस्तान भर में सालाना बुनियादों पर 3,50,000 से 4 लाख लोगों को फालिज का अटैक होता है। और याद रखिएगा, फालिज का अटैक होने के बाद पहले 4 से 4.5 घंटे इंतहाई आम होते हैं। अगर आप इस दौरान मरीज को फौरी तौर पर कोई टोटका देने की बजाय, हकीम के बल जाने की बजाय आप अस्पताल लेकर जाएं, और ऐसा अस्पताल जहां पर फालज का इलाज मुमकिन हो, तो उस मरीज को वो टीका लगाया जाता है, जाते साथ ही उसका CT स्कैन के जरिए स्कैन किया जाता है और उस टीके के जरिए उसकी लाइफ को बेहतर किया जाता है। वो जो क्लॉट दिमाग में जाकर अभी ताज़ा रुका होता है उसी फौरी तौर पर डिसॉल्व कर दिया जाता है। अगर वो उस वक्त डिसॉल्व ना किया जाए 4-4.5 घंटों के अंदर, तो फिर वो क्लॉट वहाँ पर पक जाता है, रुक जाता है, बहुत मसाइल क्रिएट करता है और उसकी रिकवरी बहुत लंबी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम 12 सेंटर्स पंजाब के शहरियों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाएंगे और इसके साथ साथ हमारे दीगर सूबों के भाई भी यहाँ आ सकेंगे, बशर्ते उनके पास टाइम लिमिट 4 से 4.5 घंटे का मार्जिन हो बस। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 के जो मुख्तलिफ टेक्नीशियंस उनको ट्रेन किया जा रहा है कि जब उनको पता लगे रेस्क्यू करने जाए किसी फालिज के पेशेंट को, तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद वहीं से देना शुरू करें और तमाम जो अमला है इन सेंटर्स का वो इस चीज़ में प्रोफेशनल हो और इस तरह पंजाब के अंदर एक चीज़ में बेहतरी नजर आए। ये था आज का एपिसोड। अब उम्मीद पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आरा से मैं आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।